नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और आपका एग्ज़ाम भी अब नज़दीक आ रहा है, तो थोड़ा ज़्यादा मेहनत करिए, ठीक है। और रिवीजन करिए चीज़ों को जो आज तक पढ़ा है आपने। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। आज रहेगा हमारा डे 20, जिसमें हम बात करते हैं उत्तराखंड परीक्षावाड़ी के MCQ सीरीज, ठीक है। तो इसका टॉपिक है जो उत्तराखंड में स्वतंत्रता संग्राम संघर्ष, ठीक है। इसका लास्ट पार्ट रहेगा। इसमें हम स्वतंत्रता आंदोलन में राज्य की महिलाओं की भूमिका और जो स्वतंत्र उत्तराखंड बना उसके रिलेटेड क्या करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, सूचियों का मिलान करना है, ठीक है। देखिए उत्तराखंड की महिलाएं और उनका कार्यक्षेत्र और स्थान दिया हुआ है। अब यहाँ पे बात की है बिश्नी देवी शाह के बारे में, ठीक है। तो बिश्नी देवी ये कौन थी? ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट हो जाएगा। अगला है गौरा देवी का संबंध है, यह है पर्यावरण सुरक्षा या आंदोलन से, ये आपका सेकंड है। दीपा देवी ये सामाजिक कार्यकर्ता थी, ये आपका थर्ड हो जाएगा। रूपा देवी का संबंध है जोहार क्षेत्र से, ये आपका फोर्थ हो जाएगा। अगला है जिनके द्वारा ताड़ीखेत में गांधी जी को ₹13 की थैली भेंट की गई थी, ठीक है। तो किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी दुर्गा देवी पंत के द्वारा, ये आपका 6 हो जाएगा। अगला है महिला स्वतंत्रता सेनानी जिसकी अध्यक्षता में 1931 में विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार हेतु महिलाओं का एक दल हल्द्वानी पहुंचा था, ठीक है। तो किसके? तो कुंती वर्मा, ठीक है। तो ये आपका 5th हो जाएगा। अगला है नमक सत्याग्रह के दौरान अल्मोड़ा के नगर पालिका भवन पर झंडा फहराया था, ठीक है। तो किसने फहराया था? मालती देवी ने। तो ये आपका 7th हो जाएगा। अगला है किसके नेतृत्व में देश सेवा संगठन की महिलाओं ने रेल संपत्ति को क्षति पहुंचाया? तो बिश्नी देवी शाह के नेतृत्व में, ठीक है। तो ये आपका 8th हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो राइट है ऑप्शन 1 2 3 4 6, ठीक है। तो 1 2 3 4 6 5 7 8 ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए दूसरा है निम्नलिखित में से किस महिला के नेतृत्व में देश सेवक संगठन से संबंधित महिलाओं ने रेल संपत्ति को काफ़ी हानि पहुंचाई थी, ठीक है। तो कौन थी इसमें? विमला देवी, शकुंतला देवी, शांति देवी या फिर मालती देवी? तो ये थी आपकी मालती देवी, ठीक है। 109वां क्वेश्चन है, अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1885 ईस्वी में रैमजे के सुझाव पर जसूरी दत्ताल ने 300 से अधिक धर्मशालाओं का निर्माण कराया था। तो ये आपका पहला यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला है ताड़ीखेत अल्मोड़ा में मालती देवी द्वारा गांधी जी को धन भेंट किया था, नहीं, ये गलत है आपका। अगला है 1931 में बागेश्वर में एक महिला सम्मेलन आयोजित किया गया था। तो ये आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। बिश्नी देवी शाह के नेतृत्व में कुंती वर्मा, जीवंती मंगला आदि महिलाओं द्वारा नैनीताल नगर पालिका में भवन में झंडा फहराया गया था। तो ये भी आपका क्या है? सही है। अगला है 1932 ईस्वी में कुंती वर्मा को जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश जारी किया गया था। तो ये भी सही है आपका। दुर्गा देवी की अध्यक्षता में कुमांचल महिला सुधार सम्मेलन 20 नवंबर 1932 को अल्मोड़ा में आयोजित किया गया था। तो ये भी आपका सही है यहाँ पे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिश्नी देवी के नेतृत्व में देश सेवक संगठन की महिलाओं ने रेल संपत्ति को क्षति पहुंचाई थी, ठीक है। तो इसमें इंपॉर्टेंट कौन सा होगा? तो ये होगा आपका, नहीं ये गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इनके संगठन में नहीं किया गया था, ठीक है। तो किसके नेतृत्व में किया गया था? वो मालती देवी, ठीक है, अभी करवाया था क्वेश्चन ही। अगला है 8वां 1941 ईस्वी में गांधी जी की शिष्या सरला बहन या हाइलाबाइन ने कसौनी, ठीक है, जो कौसानी है, ठीक है, कौसानी में लक्ष्मी आश्रम की स्थापना की थी। तो ये आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन कौन सा बना हमारा? तो 1 3 4 5 6, ठीक है, 1 4 1 3 4 5 6 8। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला है गांधी जी की दूसरी विदेशी शिष्या जो उत्तराखंड आई थी, कमला नियाल, मीराबेन मेंडलेंसलेट, सरला बहन, हेलमाइन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कौन आई थी? तो ये आई थी मीराबेन, ठीक है। 111वां है अल्मोड़ा के चनौदा में गांधी आश्रम की स्थापना की गई थी, शांतिलाल त्रिवेदी, कालू मेहरा, जीबी पंत या फिर मुलाराम? ये की गई थी, आप किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी शांतिलाल त्रिवेदी के द्वारा, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन हमारे स्वतंत्रता आंदोलन से विविध क्वेश्चन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रहेंगे। देखिए अब यहाँ बात की गई है अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना 1912 में हुई थी। तो ये आपका क्या है यहाँ पे? ये आपका राइट है यहाँ पे। अगला है कालू मेहरा सीधे सुमन तथा बैरिस्टर मुकुंदी लाल उत्तराखंड से संबंधित थे। तो ये भी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला है पृथक राज्य की मांग हेतु श्रीदेव सुमन ने नई दिल्ली में गणदेश सेवा संघ नामक संगठन बनाया था। देखिए अब रिसेंट में क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये भी आपका क्या है? यहाँ पे राइट है, ठीक है। अगला है स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सदानंद कुकरेती ने शिलांगी गढ़वाल में राष्ट्रीय विद्यालय खोला था। ये भी सही है। 3 अक्टूबर 1970 को उत्तराखंड पृथक राज्य की मांग हेतु कम्युनिस्ट विचारधारा वाले संघ कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा का गठन किया गया था। ये भी सही है। उत्तराखंड परिषद ने 1973 में दिल्ली चलो का नारा दिया था। ये भी सही है आपका।
भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में सल्ट में पुलिस गोलीबारी में 2 सगे भाई गंगाराम एवं खीमदेव शहीद हुए थे हो गए थे, ये भी आपका सही है। ठीक है, सल्ट को गांधी जी ने कुमाऊं का बारदोली कहा था, ये आपका ये भी सही है। सल्ट का आपका अल्मोड़ा में। ठीक है, और गढ़वाल का बारदोली कहेगा तो गुजड़ू। ठीक है, इसको भी याद रखिए, गुजड़ू, ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो यहाँ पे सभी ऑप्शन हमारे क्या हो जाएंगे, राइट हो जाएंगे। ठीक है, 113वां क्वेश्चन है, कथनों को यहाँ पे क्या करना है, सूची को मिलान करना है। ठीक है, चलिए, पहला दिया हुआ है यहाँ पे, सल्ट में एक भीषण किसान आंदोलन हुआ था। ठीक है, ये कब हुआ था आपका, ये हुआ था 1929 में हुआ था। ठीक है, तो ये आपका फोर्थ हो जाएगा। अगला है, सरकार द्वारा नायक बालिका रक्षा कानून पारित किया गया था, ये कब किया गया था, 1929 में। कब किया गया था, 1929 में किया गया था। ठीक है, तो ये आपका सेवंथ हो जाएगा यहाँ पे। अगला है यहाँ पे, वर्ष 1929 के अल्मोड़ा सम्मेलन में किसने कहा कि अस्पृश्यता हमारा कलंक है, इस धब्बे को धोना हमारा कर्तव्य है। तो किसके द्वारा कहा गया था, तो ये कहा गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। ठीक है, ये आपका फर्स्ट हो जाएगा। अगला है, गढ़वाली समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था। ठीक है, तो कब हुआ था ये प्रकाशित, ये हुआ था 1905 में। ठीक है, तो ये आपका 8th हो जाएगा। अगला है, कर्मभूमि का प्रकाशन वर्ष है। ठीक है, जो कर्मभूमि है इसका प्रकाशन कब से हुआ था, 1939 से हुआ था। ठीक है, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, सल्ट हो जाएगा। अगला है, समाचार पत्र शक्ति का प्रकाशन जिस वर्ष शुरू हुआ था। ठीक है, शक्ति का कब से प्रारंभ हुआ था, 1918 से हुआ था। ठीक है, ये आपका सेकंड हो जाएगा। रूभा, ठीक है, रूपाप का प्रकाशन प्रारंभ हुआ था। ठीक है, ये कब हुआ था, तो ये हुआ था 1938 में, ये आपका 6 हो जाएगा। अगला है, कर्मभूमि के संपादक थे। ठीक है, तो कौन थे, भगवदत्त या भक्त दर्शन थे। ठीक है, तो ये आपका 5th हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन कौन सा बना हमारा यहाँ पे, 471। ठीक है, तो 471, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, 114वां है, निम्नलिखित में से किसने सविनय अवज्ञा आंदोलन को पश्चिमी उत्तराखंड में सक्रियता प्रदान की थी। ठीक है, तो किसको द्वारा की गई थी, प्रताप सिंह, रामप्रसाद नोटियाल, श्रीदेव सुमन, ये उपयुक्त सभी ने। तो उपयुक्त सभी के द्वारा यहाँ पे क्या की गई थी, सक्रियता प्रदान की गई थी। ठीक है, 115वां है, 1922 ईस्वी में देहरादून में प्रकाशित समाचार पत्र अभय ने असहयोग आंदोलन में प्राण फूंक दिए थे। ठीक है, तो ये आपका पहला यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला है, असहयोग आंदोलन के समय देहरादून तथा अन्य स्थानों पर 1921 में बैरिस्टर मुकुंदलाल के नेतृत्व में बैलगाड़ी से सैनिकों हेतु सम्मान की ढुलाई बंद कर दी गई, जो सामान था उसकी ढुलाई बंद कर दी गई थी। तो ये भी आपका क्या है, सही हो जाएगा। अल्मोड़ा नगर के मध्य स्थित मल्ला महल किले में वर्तमान समय में कचहरी, जिला अधिकारी कार्यालय तथा अन्य सरकारी दफ्तर नहीं है, गलत हो जाएगा, है अभी वहाँ पे। कुमाऊं परिषद के द्वितीय अधिवेशन में कुली उतार प्रथा को 1 वर्ष के भीतर समाप्त करने का प्रस्ताव पारित किया गया था, नहीं, ये भी गलत है आपका। अगला है, बाबर द्वारा रचित बाबरनामा ग्रंथ उत्तराखंड के इतिहास का स्रोत है, नहीं, ये भी आपका गलत है। ठीक है, जहाँ तक है आपका जहांगीरनामा में मिलते हैं ज़्यादा। ठीक है, देखिए रिसेंट में 2022 में जो BCS का एग्जाम हुआ था वहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछा गया था। अगला है, सन 1917-18 में गढ़वाल में पड़े अकाल से लोगों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए आर्य समाज ने गढ़वाल रिफिल फंड नाम के चंदा एकत्र किया था, तो ये आपका सही है। चंद राजा शिवराज सिंह ने 1840 ईस्वी में काशीपुर में महल बनवाया तथा अल्मोड़ा को छोड़कर वहीं रहने लगा। ठीक है, तो ये आपका गलत है। अगला है, चंद राजा गुमान सिंह ने पिंडारी नेता अमीर खां को युद्ध में हराया था, तो ये आपका सही है। ठीक है, आपको स्पीड थोड़ा ज़्यादा लग रही होगी। ठीक है, ज़्यादा से हमको क्वेश्चन कवर करने हैं, अगर आपको स्पीड ज़्यादा लगती है तो आप ऑप्शन यूट्यूब में होता है, आप स्पीड कम भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं आपको स्पीड लग रही होगी पर आप वहाँ से ऊपर नीचे कर सकते हैं। ठीक है, किसी को जल्दी सुनना होगा तो फास्ट भी कर सकता है, कोई इसको कम भी कर सकता है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा यहाँ पे कवर करने हैं। ठीक है, आज ही हमारा हिस्ट्री का लास्ट पड़ेगा, कल से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 3 वाला। ठीक है, जलवायु वाला उत्तराखंड का। तो राइट कौन सा है ऑप्शन यहाँ पे, तो 1 2 6 8, तो 1 2 6 8, तो ऑप्शन नंबर ये हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, 116वां क्वेश्चन है, सूचियों का यहाँ पे क्या करना है, मिलान करना है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे दिया गया, पहला दिया हुआ है आपका, चंद राजा जो अंग्रेजों के समय डिप्टी कलेक्टर पद पर था। ठीक है, तो ये कौन थे, तो ये थे आपके नंद सिंह, कौन थे, नंद सिंह, तो ये आपका ये 5th हो जाएगा। अगला है, उत्तराखंड में प्रथम कुली एजेंसी की स्थापना हुई थी, तो कब हुई थी, ये हुई थी 1908 में हुई थी, तो ये आपका सेकंड हो जाएगा। प्रथम कुली एजेंसी के संस्थापक थे। ठीक है, संस्थापक कौन थे, तो ये थे आपके जोश सिंह नेगी जी, कौन थे, जोश सिंह नेगी जी, तो ये आपको 7th हो जाएगा। अगला है, हेनरी रैमजे के सलाहकार व सहयोगी थे। ठीक है, तो ये कौन थे, ये थे बद्रीदत्त जोशी थे। ठीक है, तो ये आपका 6 हो जाएगा। किस आयोग की सिफारिश के आधार पर हिल रेजिमेंट का गठन किया गया। ठीक है, तो किसके रूप पे, जो पील आयोग था, ठीक है, उसकी रिकमेंडेशन पे यहाँ पे क्या किया गया, हिल रेजिमेंट का गठन किया गया था, ये आपका 4th हो जाएगा। सरोला सभा के संस्थापक थे। ठीक है, तो ये कौन थे, ये थे तारादत्त गहलोत, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद करिएगा।
अगला है गढ़वाल महत्वमंडल के संस्थापक थे, ठीक है, तो ये कौन थे? मथुरा प्रसाद नैथानी जी थे। कौन थे? मथुरा प्रसाद नैथानी जी। तो ये आपका थर्ड हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन होगा बनेगा हमारा 5276, ठीक है, तो 5276 ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक 17वां क्वेश्चन है, दून क्षेत्रफल आधिपत्य के लिए 1793 ईस्वी में खुशहालपुर नामक स्थान पर सिरमौर तथा पवानों के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें सिरमौर विजय हुई। सिरमौर सेना का नेतृत्व किया था जाविता खान ने, ईश्वरी सिंह ने, नजीबुद्दौला ने, या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो ये क्या था? ईश्वरी सिंह ने। 118वां क्वेश्चन है, कथनों पर विचार करना है यहाँ पे। देखिए, गोरखा सरदार भैरव सिंह थापा ने कुमाऊं गढ़वाल से भांग तथा लीसे का व्यापार शुरू किया गया था। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका सही हो जाएगा। अगला है 1809 ईस्वी में नेपाल दरबार ने रेवंत काजी की सिफारिश पर कैप्टन भक्ति थापा को भेजकर कुमाऊं में पुनः भू राज व्यवस्था करवाई थी। तो ये भी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला है चांदमारी व्यवस्था के अंतर्गत ऊंचे टीले से नदी में गिराकर मृत्युदंड दिया जाता था। ये भी सही है आपका। 1924 में ताड़ीखेत में प्रेम विद्यालय की स्थापना बद्रियत जोशी ने नहीं की थी। तो ये भी आपका सही है। 1918 में काशीपुर में खद्दर आश्रम की स्थापना गोविंद वल्लभ पंत ने की थी। ये भी सही है। बागेश्वर में सेवा आश्रम की स्थापना देवकी नंदन पांडे ने की थी। ये भी आपका सही है। अगला है जैती में श्री राम सिंह धोनी आश्रम की स्थापना दुर्गा शास्त्री ने की थी। ये भी आपका सही है। बंगभंग 1905 के विरोध में अल्मोड़ा के नंदा देवी मंदिर परिसर में सभा का आयोजन किया गया था। तो ये भी आपका सही है। तो सभी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएंगे? हमारे राइट हो जाएंगे। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। 119वां क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित सूची एक को सूची 2 में मिलान करना है, ठीक है। देखिए तथ्य दिए हुए हैं, साथ में संदर्भ दिया हुआ है। देखिए, उत्तराखंड की प्रथम राजनीतिक गिरफ्तारी हुई थी, तो किसकी हुई थी? तो ये हुई थी मोहन सिंह की। इंपॉर्टेंट है, ये आपका फोर्थ हो जाएगा। अगला है देशिक शास्त्र नामक पुस्तक के लेखक है, ठीक है। तो कौन है इस शास्त्र के लेखक? तो ये है आपके लाला बद्री शाह ठुलधरिया, ठीक है। ये आपका 7th हो जाएगा। अगला है किस व्यक्ति द्वारा देशिक शास्त्र की प्रशंसा की गई, ठीक है। तो किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट हो जाएगा। रॉलेट एक्ट 1919 के विरोध में नंदा देवी प्रांगण में किसकी अध्यक्षता में सभा हुई थी, ठीक है। तो किसकी अध्यक्षता में हुई थी? ये हुई थी हरगोविंद पंत की, ठीक है। तो ये आपका 6 हो जाएगा। रॉलेट एक्ट के विरोध काशीपुर में हुई विरोध सभा की अध्यक्षता किसने की थी, ठीक है। तो ये की थी गोविंद वल्लभ पंत जी के द्वारा। तो ये आपका 3rd हो जाएगा। अगला है संयुक्त प्रांत की काउंसिल में साइमन कमीशन के बहिष्कार का प्रस्ताव किसने रखा था, ठीक है। तो ये रखा था आपका बैरिस्टर मुकुंदीलाल ने, ठीक है। तो ये आपका 5th हो जाएगा। अगला है संयुक्त प्रांत की काउंसिल में साइमन कमीशन बहिष्कार प्रस्ताव का अनुमोदन किसने किया, ठीक है। तो बहिष्कार किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था बद्रिदत्त पांडे जी के द्वारा, ठीक है। ये आपका 8th हो जाएगा। और सल्ट तथा अल्मोड़ा में साइमन कमीशन के विरोध प्रदर्शन के लिए गिरफ्तार हुए थे, ठीक है। तो ये कौन हुए थे? तो ये होते आपके हरगोविंद पंत जी हुए थे, ठीक है। तो ये आपका 2nd हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन बना हमारा यहाँ पे 4716, ठीक है। तो 4716, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 120वां क्वेश्चन है, ऊटी बैंक कांड जिसमें बच्चूलाल अपने साथियों के साथ बैंक लूटा था, ठीक है। 3 जुलाई 1925, 28 अप्रैल 1933, 10 अगस्त 1922 या फिर 5 दिसंबर 1930, ठीक है। तो ये है आपका 28 अप्रैल 1933 को। 121वां क्वेश्चन है यहाँ पे, हम अंग्रेजों को कहते हैं भारत छोड़ो, आप हमसे कहते हैं कि हिमालय छोड़ो, हिमालय हमारा है, हम इसे क्यों छोड़ें। यह कथन किसका है? शांतिलाल त्रिवेदी, हेमंतियंद बहुगुणा, इंद्र सिंह निहाल या फिर हरगोविंद पंत जी का। तो किसका था? तो शांतिलाल त्रिवेदी जी का ये था, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं अभी, ठीक है। 122वां क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या करना है? सूचियों का मिलान करना है, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे बात की गई है आपकी कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में गढ़वाल क्षेत्र में शामिल हुए थे गढ़वाल क्षेत्र शामिल प्रताप सिंह नेगी जी हुए थे। ये आपका फर्स्ट हो जाएगा। इबटसन कांड के प्रमुख अभियुक्त थे, ये थे केशव चंद्र जोशी एवं प्रताप सिंह नेगी जी। तो ये आपका 2nd हो जाएगा। अगला है किसके नेतृत्व में देहरादून के खारकेल गांव में नून नदी नमक, ठीक है, नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा था? तो महावीर त्यागी जी। ये आपका 3rd हो जाएगा। अगला है किसके नेतृत्व में क्रांतिकारियों के दल ने राजकीय विद्यालय जहरीखाल में राष्ट्रीय झंडा फहराया था? तो बलदेव सिंह आर्य एवं नादरानंद, ठीक है। तो ये आपका 4th हो जाएगा। अगला है पौड़ी कांड घटित हुआ था, ये हुआ था 28 अगस्त 1930 को, ठीक है। तो ये आपका 5th हो जाएगा। देहरादून में नमक कानून तोड़ा गया 20 अप्रैल 1930 को। तो ये आपका 6 हो जाएगा।
गोविंद बल्लभ पंत ने किसके पक्ष में अपना पहला मुकदमा लड़ा था? ये कुंज बिहारी के पक्ष में, ठीक है। तो 7th, किसके नेतृत्व में पौड़ी में गवर्नर गो बैक के नारे लगाए गए थे? तो जयानंद भारती जी, ठीक है, इनके नेतृत्व में यहाँ पे गाए गए। तो ये आपका 8th हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन कौन सा बना? तो 1 2 3 4 7 8, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 23वां क्वेश्चन है, अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बच्ची राम आर्य कर्मकांडी आर्य समाजी पंडित के नाम से प्रसिद्ध रहे थे, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो पहला हमारा राइट है, ठीक है। अगला है, ये गांधी जी के कट्टर विरोधी थे, ठीक है। तो ये तो सेकंड वाला क्या हो जाएगा आपका? ये गलत हो जाएगा। ये जवाहरलाल नेहरू के भी कट्टर विरोधी थे, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। अगला है, इन्होंने 1931 में कुमाऊं शिल्पकार सुधार सभा का गठन किया था, ये सही है आपका। इन्होंने जलती मसाल तथा ग्राम सुबोध पुस्तकें लिखी थी, तो ये भी आपका सही है। बच्ची राम आर्य को वर्ष 2008 भारत रत्न प्रदान, नहीं, गलत हो जाएगा। उत्तराखंड के अभी तक एक ही विभूति को यहाँ पे गोविंद बल्लभ पंत जी को ही क्या किया है? भारत रत्न मिला हुआ है, तो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा राइट बना? तो 1 4 5, ठीक है। तो 1 4 5 ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 124वां क्वेश्चन है यहाँ पे, कुमाऊं क्षेत्र में हुए भूमि बंदोबस्त के संदर्भ में निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है बोला गया, ठीक है। देखिए 5वें बंदोबस्त में भूमि की लिपिबद्ध करने का प्रयास किया गया था, ये आपका सही है। 6ठे बंदोबस्त को एक तरमीम बंदोबस्त के रूप में जाना जाता था, ये भी सही है। 9वें भू बंदोबस्त की अवधि 20 वर्ष के लिए निर्धारित की गई थी, तो ये भी आपका सही है। तो गलत पूछा गया है, तो 7वां भू बंदोबस्त 5 वर्ष के लिए था, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। 125वां है, चंद्र सिंह गढ़वाली को साम्यवादी दल के प्रचार के लिए कुमाऊं में कब भेजा गया था? 1930, 1946, 1925 या 1928 में, ठीक है। तो कब भेजा गया था? 1946 में भेजा गया था, ठीक है। 126वां क्वेश्चन है, 1944 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसने चंद्र सिंह गढ़वाली को बम्बई में साम्यवाद की दीक्षा दी थी? पूर्णचंद्र जोशी, नागेंद्र सकलानी, मोलू सिंह या फिर पीताम्बर पांडे, ठीक है। तो ये पूर्णचंद्र जोशी जी ने। अगला है, किस जेल के क्रांतिकारी राजबंदियों ने वीर चंद्र सिंह गढ़वाली को बड़े भाई की संज्ञा दी है? लखनऊ जेल, नैनी जेल, प्रयागराज, अल्मोड़ा जेल या फिर देहरादून जेल, ठीक है। तो ये दी गई है आपकी जो नैनी जेल है आपकी यूपी में, ठीक है, प्रयागराज में। अगला है, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की सुभाष चंद्र बोस से निम्नलिखित में से किस जेल में मुलाकात हुई थी? मेरठ, लखनऊ, अल्मोड़ा या फिर देहरादून में, ठीक है। तो ये हुई थी आपकी लखनऊ जेल में मुलाकात। अगला है, हम लौट कर वतन आएंगे तो आज़ादी लेकर ही आएंगे, लेकर ही हमें आशीर्वाद दीजिएगा, ठीक है। अपनी तहसीलदारी त्याग कर आंदोलन में हिस्सा लेते समय यह कथन किसका था? प्रयाग दत्त, भारती पाल, दुर्गा सिंह रावत या फिर ज्ञानचंद्र, ठीक है। तो ये थे आपके दुर्गा सिंह रावत, इनके द्वारा कहा गया था हम लौट कर आएंगे तो आज़ादी लेकर ही आएंगे, हमें आशीर्वाद दीजिए, ठीक है। 130वां है, धारचूला एवं मुंशियारी में, ठीक है, धारचूला होता है ये, ठीक है, जो पिथौरागढ़ में है, कुमाऊं परिषद की शाखाएं निम्न में से कब खोली गई थी? ठीक है, तो ये खोली गई थी आपकी 21 मई 1921 को, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन रहेंगे उत्तराखंड में, जो उत्तराखंड के लिए यहाँ पे आंदोलन चले गए थे, ठीक है, इससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन रहेंगे आपके, ठीक, जिसमें फर्स्ट बात करेंगे हम, ठीक है, राज्य निर्माण आंदोलन के रिलेटेड। देखिए फर्स्ट है यहाँ पे, अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गढ़वाल एवं कुमाऊं क्षेत्र को मिलाकर पृथक राज्य बनाने संबंधित मांग सर्वप्रथम 5 से 6 मई 1938 को श्रीनगर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में उठाई गई थी। तो ये आपका सही है। क्वेश्चन पूछता है बहुत बार, पहली बार उत्तराखंड को अलग पृथक राज्य बनाने के बाद कहाँ पे की गई थी करके, ठीक है। अगला है, कांग्रेस के श्रीनगर अधिवेशन के पूर्व निर्धारित अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव थे, ये भी सही है। आचार्य नरेंद्र देव की अनुपस्थिति के कारण इस विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता प्रताप सिंह ने की थी, ये भी आपका सही है। इस विशेष सम्मेलन में पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं विजय लक्ष्मी पंडित ने भाग लिया था, ये भी सही है। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा स्थानीय जनता के इस प्रस्ताव का समर्थन किया गया था, ये भी सही है। 1938 में पृथक राज्य की मांग हेतु श्रीदेव सुमन ने दिल्ली में गणदेश सेवा संघ का गठन किया था, ये भी सही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन पूछता है कि गणदेश सेवा संघ का गठन कहाँ पे किया गया था। देहरादून, दिल्ली, लखनऊ डाल देगा तो दिल्ली इसको याद करेगा, ठीक है। अभी 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला है, बाद के काल में इस संगठन का नाम हिमालय सेवा संघ हो गया था, ये भी सही है। तो सभी ऑप्शन हमारे यहाँ पे राइट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए, कहने को एक क्वेश्चन है पर इसके अंदर 10-10 पार्ट क्वेश्चन यहाँ डिस्कस किए हैं। अब अगर ध्यान से इनको देखते हैं तो आपको इसके बाद कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक अच्छी खासी आपकी यहाँ से प्रैक्टिस हो जाएगी। सेकंड क्वेश्चन है, तथ्य दिए हैं और संदर्भ दिए हैं। देखिए 1946 के कांग्रेस के हल्द्वानी जो विशेष अधिवेशन था की अध्यक्षता की थी, ठीक है।
तो इसकी अध्यक्षता यहाँ पे किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी यहाँ पे बद्रीदत्त पांडे जी के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फर्स्ट का यहाँ पे फोर्थ हो जाएगा। अगला है हल्द्वानी सम्मेलन में किसके द्वारा गढ़वाल एवं कुमाऊं के भाग को एक क्षेत्रीय भौगोलिक इकाई के रूप में गठित करने की मांग की गई थी? ठीक है, तो ये की गई थी आपकी अनुसुईया प्रसाद, कौन सा हो जाएगा आपका? 6 हो जाएगा, ठीक है। अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी, तो ये आपका 6 हो जाएगा। अगला है 1946 में संयुक्त प्रांत के तत्कालीन प्रीमियर थे, ठीक है। संयुक्त प्रांत जो यूपी, तो कौन थे? तो ये थे गोविंद वल्लभ पंत जी थे, ठीक है। तो आपका फर्स्ट हो जाएगा। अगला है किस संगठन के द्वारा 1950 में, ठीक है, 1950 में हिमालय और उत्तरांचल को मिलाकर बृहद पर्वतीय राज्य की मांग की गई थी, ठीक है। तो किसके द्वारा की गई थी? पर्वतीय जन विकास समिति के द्वारा। तो ये आपका फिफ्थ हो जाएगा। अगला है किस आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश पुनर्गठन को समर्थन दिया गया था? ठीक है, तो किसके द्वारा दिया गया था? तो ये गया था आपका फजल अली आयोग 1955। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो ये आपका सेकंड हो जाएगा। अगला है 1957 में टिहरी के जिस नरेश द्वारा राज्य आंदोलन प्रारंभ किया गया था, किसके द्वारा गया? मानवेंद्र शाह के द्वारा, ठीक है। तो ये आपका सेवंथ हो जाएगा। अगला है 27 से, ठीक है, 25 जून 1967 में रामनगर सम्मेलन किस संगठन के गठन का प्रस्ताव दिया गया था? ठीक है, ये 25 से 27 जून हो जाएगा, ठीक है। तो किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था आपका पर्वतीय राज्य परिषद द्वारा, ठीक है। तो ये आपका 8th हो जाएगा। अगला है पर्वतीय राज्य परिषद के प्रथम अध्यक्ष थे, ठीक है। तो प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे आपके दया कृष्ण पांडे जी। तो ये आपका थर्ड हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन 4, 6, 1, ठीक है। तो राइट ऑप्शन 4, 6, 1, ऑप्शन नंबर हमारा बी यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है असत्य कथन का चुनाव कीजिए, ठीक है। असत्य बताना है। देखिए, प्रथम उत्तराखंड राज्य को सर्वप्रथम भाजपा राष्ट्रीय पार्टी ने समर्थन दिया था, ठीक है। ये सही है आपका, यहाँ पे गलत बताना है, ठीक है। लाल किले के प्राचीर से सर्वप्रथम प्रधानमंत्री देवगौड़ा ने उत्तराखंड के गठन की घोषणा की थी, ठीक है। ये की गई थी 15 अगस्त 1996 को। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये भी सही है आपका। अगला है वामपंथी संगठन उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा का गठन 1998 में किया गया था। तो ये आपका गलत, मतलब असत्य है, ठीक है। उत्तरांचल पृथक राज्य की मांग सर्वप्रथम 1938 में की गई थी, ठीक है। अभी करवाया था ये भी आपका सही हो जाएगा। चौथा है अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1969 ईस्वी में तत्कालीन प्रदेश सरकार द्वारा उत्तराखंड क्षेत्र के विकास हेतु पर्वतीय विकास परिषद का गठन किया गया था। तो ये आपका फर्स्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला है 1973 ईस्वी में पर्वतीय विकास परिषद का पुनर्गठन किया गया तथा प्रताप सिंह नेगी एवं नरेंद्र बिष्ट को इसमें शामिल किया गया। तो ये कौन सा हो जाएगा? ये आपका दूसरा राइट हो जाएगा। तीसरा है पर्वतीय विकास परिषद का गठन 1967 में किया गया था। तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला है 1973 ईस्वी में नैनीताल में उत्तरांचल परिषद का गठन किया गया था। तो ये भी आपका क्या यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है 1973 ईस्वी में उत्तरांचल परिषद का द्वारा दिल्ली चलो का नारा दिया गया। ये आपका सही है। 1973 ईस्वी में चमोली के विधायक प्रताप सिंह नेगी के नेतृत्व में बद्रीनाथ से वोट क्लब दिल्ली तक की पदयात्रा निकाली गई थी, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका सही हो जाएगा। अगला है 1976 में उत्तराखंड युवा परिषद का गठन किया गया। तो ये भी आपका सही है। अगला है 1978 ईस्वी में उत्तराखंड विकास परिषद के सदस्यों ने संसद का घेराव करने हेतु गिरफ्तारी दी थी। तो ये भी आपका सही है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन कौन सा बना हमारा? 1, 2, 5, 6, 7, 8, ठीक है। तो 1, 2, 5, 6, 7, 8 ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए पांचवा है सूचियों का मिलान करना है, ठीक है। कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा का गठन किया गया था, ठीक है। ये कब किया गया था? ये किया गया था आपका 1970 में। तो फर्स्ट का 6 हो जाएगा। अगला है उत्तरांचल परिषद का गठन किया गया था, ठीक है। ये कब किया गया? ये किया गया 1972 में किया गया। तो ये आपका फर्स्ट हो जाएगा। जिसके नेतृत्व में 1968 ईस्वी में पृथक राज्य हेतु दिल्ली में प्रदर्शन हुआ था, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ऋषि वल्लभ सुंदरियाल, ठीक है। तो ये आपका 8th हो जाएगा। उत्तरांचल राज्य परिषद की स्थापना की गई थी, ठीक है। उत्तरांचल इसकी कब हुई थी? तो ये हुई थी आपकी 1979 ईस्वी में। तो ये आपका सेकंड हो जाएगा। किस नेता द्वारा उत्तरांचल राज्य परिषद की स्थापना की गई? ठीक है, किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी त्रिपन सिंह नेगी के द्वारा, ठीक है। तो ये आपका 4th। अगला है किस वर्ष लाल कृष्ण आडवाणी की अध्यक्षता में भाजपा सम्मेलन हुआ था? ठीक है, तो ये हुआ था आपका
1987 में, तो ये आपका 7th हो जाएगा। उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन कब किया गया था? ठीक है, तो ये किया गया था आपका 1988 में किया गया था, तो ये आपका 3rd हो जाएगा। अगला है, किसकी अध्यक्षता में उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन किया गया था? ठीक है, कि किसकी अध्यक्षता में किया गया था? शोभन सिंह जीना जी। ठीक है, तो ये आपका 5th हो जाएगा। राइट ऑप्शन बना हमारा 6, ठीक है, 6182। ठीक है, तो 6182 ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन है, 1990 में उत्तराखंड क्रांति दल के विधायक के रूप में उत्तर प्रदेश विधानसभा उत्तराखंड राज्य से संबंधित प्रथम प्रस्ताव निम्न में से किसके द्वारा रखा गया? किसने रखा था? ठीक है, देवीदत्त पांडे, धनपति सिंह ने, जसवंत सिंह बिष्ट ने, या फिर गिरीश कुमार बद्री ने। ठीक है, तो किसके द्वारा रखा गया था? तो रखा गया था जसवंत सिंह बिष्ट जी के द्वारा रखा गया था। 7वां है यहाँ पे, अधोरेखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तराखंड क्रांति दल के, ठीक है, यूकेडी जो है उत्तराखंड क्रांति दल के सदनों में उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य बोला गया है? ठीक है, सत्य, अगर यहाँ सत्य की बात कर रहे हैं देखिए, पहला है 24-25 जुलाई 1979 को मंसूरी में आयोजित पर्वतजन विकास सम्मेलन में उत्तराखंड क्रांति दल का गठन किया गया था। इंपॉर्टेंट है, राइट है, सही है। उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष कुमाऊं विश्वविद्यालय के तत्कालीन कुलपति देवीदत्त पंत बनाए गए थे, ये भी सही है। इस दल का लक्ष्य राज्य की समस्याओं का निराकरण करते हुए 8 पर्वतीय जिलों को मिलाकर अलग राज्य की स्थापना करना है, ये भी सही है। देखिए यूकेडी पहले बहुत एक्टिव रहता था, बट अभी के टाइम पे हुआ कि जो बड़ी पार्टियों के उत्तराखंड में बीजेपी और कांग्रेस ने जैसे अपने अपने पैर पसार दिए हैं, जिस हिसाब से लग रहा है कि यूकेडी का यहाँ पे खत्म जैसा हो गया। ठीक है, एक भी विधायक यहाँ पे यूकेडी का नहीं बनता है 70 विधायकों में से। अगला है, 1987 में उत्तराखंड क्रांति दल की बागडोर काशी सिंह एडी के हाथों में आ गई थी, ये भी सही है आपका। 9 मार्च 1987 को जो है उत्तराखंड क्रांति दल की रैली पौड़ी में 10,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया था, ये भी सही है। 23 अप्रैल 1987 को उत्तराखंड क्रांति दल के उपाध्यक्ष त्रिवेंद्र पवार ने राज्य की मांग को लेकर संसद में एक बम पत्र फेंका, तो ये भी आपका सही है। 1990 में जसवंत सिंह बिष्ट ने उत्तराखंड क्रांति दल के विधायक के रूप में उत्तर प्रदेश विधानसभा में पृथक राज्य का पहला प्रस्ताव रखा था, ये भी आपका सही है। जुलाई 1992 में उत्तराखंड क्रांति दल के पृथक राज्य के संदर्भ में अपना पहला ब्लूप्रिंट प्रस्तुत किया, जिसमें गैरसैंण को राजधानी घोषित की गई थी, तो ये भी आपका सही है। तो सभी ऑप्शन हमारे यहाँ पे राइट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन है यहाँ पे, सूचियों का यहाँ पे क्या करना है? मिलान करना है। ठीक है, किसकी अध्यक्षता में उत्तराखंड राज्य की संरचना और राजधानी पर विचार करने हेतु एक समिति गठित की गई थी? ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा हमारा? तो ये हो जाएगा आपका रमाशंकर कौशिक। ठीक है, तो फर्स्ट का क्या हो जाएगा यहाँ पे? 7th हो जाएगा। ठीक है, अगला है, उत्तराखंड राज्य निर्माण हेतु कैबिनेट समिति द्वारा कब अपनी रिपोर्ट दी गई थी? तो ये गई थी 3 मई 1994 को। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इन क्वेश्चनों को याद रखना आप, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली बनते हैं। ठीक है, ये आपका 3rd हो जाएगा। अगला है, किस वर्ष मुलायम सिंह सरकार द्वारा 50% आरक्षण की व्यवस्था की गई थी? ठीक है, तो कब की गई थी? जून 1994 में, तो ये आपका 5th हो जाएगा। अगला है, उत्तराखंड राज्य की अनिवार्यता पर विचार करने हेतु किसकी अध्यक्षता में समिति गठित की गई थी? ठीक है, तो किसकी समिति में? तो ये थी विनोद बथड़वाल। ठीक है, तो ये आपका 8th हो जाएगा। अगला है, किसके द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार की नई आरक्षण नीति के विरुद्ध पौड़ी में आमरण अनशन किया था? ठीक है, तो किसके द्वारा किया गया था आमरण अनशन? तो ये किया गया था इंद्रमणि बडोनी के द्वारा। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट हो जाएगा। अगला है, किस नेता द्वारा आरक्षण नीति के विरोध नैनीताल में अनशन किया था? ठीक है, अगर नैनीताल की बात करेंगे तो ये किया गया था काशी सिंह एडी जी के द्वारा, तो ये आपका 4th हो जाएगा। खटीमा गोलीकांड कब घटित हुआ था? ठीक है, जो खटीमा गोलीकांड था तो ये का 1 सितंबर 1994 को, इंपॉर्टेंट है ये भी, ये आपका 6 हो जाएगा। रामपुर तिराहे जो मुजफ्फरनगर पर राज्य आंदोलनकारियों पर पुलिस फायरिंग की नृशंस घटना कब घटित हुई थी? ये इंपॉर्टेंट है, रिसेंटली अभी इसके ऊपर क्या हो रहा है कि वहाँ कोर्ट में भी हायरिंग वगैरह हो रही है। ठीक है, इसके जो जिस टाइम पे जो गोलियां चलाई गई थी उसके दोषियों को यहाँ सजा वगैरह मिल रही है, तो अभी भी करंट के हिसाब से भी न्यूज़ में, इसलिए क्वेश्चन पूछ भी सकता है। ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा? ये 2 अक्टूबर 1994 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 2nd हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो राइट ऑप्शन कौन सा बना हमारा? 7358। ठीक है, तो 7358 ऑप्शन नंबर हमारा ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ठीक है, ये क्वेश्चन आगे पूछ सकते हैं एग्जाम में। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 9वां क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य की संरचना तथा राजधानी पर विचार करने के लिए 1993 में कौशिक समिति का गठन निम्न में से किस मुख्यमंत्री ने किया था? मायावती, राजनाथ सिंह, कल्याण सिंह, या इनमें से कोई नहीं? ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं। ठीक है, कौन थे उस टाइम पे? ये थे आपके मुलायम सिंह यादव जी। ठीक है, याद रखिएगा इसको।
10वां है, उत्तराखंड राज्य में 1 सितंबर को काला दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह निम्न में से किस घटना के संदर्भ में? देखिए 1 सितंबर अभी मैंने बताया था, ठीक है, जो खटीमा गोली कांड था, ठीक है, तो उससे रिलेटेड कांड से ये काला दिवस मनाया जाता है, ठीक है, ब्लैक डे उत्तराखंड में 1 सितंबर को। 11वां है, अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौशिक समिति द्वारा उत्तराखंड की राजधानी हेतु गैरसैंण के स्थान पर चमोली का सुझाव दिया था, ठीक है, तो ये तो ये आपका क्या हो जाएगा? पहला ये आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला है, 2 अक्टूबर 1994 में रामपुर तिराहे पर पुलिस कार्रवाई को क्रूर शासन की क्रूर साजिश कहा गया, ये भी आपका सही है। पृथक राज्य आंदोलन के दौरान यशोधर बैजवाल व राजेश रावत 1995 में श्रीयंत्र टापू जो श्रीनगर में शहीद हुए थे, ये भी सही है आपका। प्रताप सिंह बिष्ट 1994 में नैनीताल में शहीद हुए थे, ये भी सही है। पृथ्वी सिंह बिष्ट व राकेश देवरानी 1994 में कोटद्वार में शहीद हुए थे, ये भी सही है आपका। उत्तराखंड पुनर्गठन विधेयक 2000 पर राष्ट्रपति द्वारा 28 अगस्त 2000 को सहमति प्रदान नहीं की गई, ठीक है। देखिए इसमें बहुत कंट्रोवर्सी है, 2 डेट है, कहीं कहीं पे यहाँ पे 25 अगस्त लिखा हुआ है, कहीं पे 28 अगस्त दिया गया है, ठीक है। अभी के अकॉर्डिंग मैं इसको यहाँ पे राइट मानूंगा, नहीं बोला गया है तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे मैं इसको यही माना हूँ, ठीक है। पहले देखिए यहाँ पे 2 डेट दी हुई हैं। अगर फर्स्ट में 1 अगस्त की बात करते हैं तो लोकसभा की बात है, उसके बाद आपकी 10 अगस्त आपका राज्यसभा का पास हुआ था, उसके बाद जो राष्ट्रपति की सहमति मिली थी वो 25 अगस्त को मिली थी या फिर 28 अगस्त को, ठीक है। अगला है यहाँ पे, क्योंकि 2 डेट दी हुई है, कोई श्योर डेट नहीं है यहाँ पे। अगला है 10 नवंबर को उत्तराखंड पुनर्गठन विधेयक 2000 राज्यसभा द्वारा पारित किया गया था। नहीं, ये 10 नवंबर नहीं है यहाँ पे, ठीक है, ये आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। अगला है 15 नवंबर को उत्तराखंड एक पृथक राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। नहीं, ये 9 नवंबर को आया था, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर हम तीनों गलत मानते हैं 6, 7, 8 तो 1, 2, 3, 4, 5 हमारे राइट हो जाएंगे, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम इसको 25 ही मानेंगे, तो इसलिए ये भी हमारा छठा भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी राइट हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तथ्य दिया हुआ है, संदर्भ दिया हुआ है, ठीक है। देखिए ND तिवारी द्वारा प्रदेश विधानसभा विश्वविद्यालय संबंधित प्रस्ताव रखा गया था, ठीक है, तो ये कब रखा गया था? तो ये रखा गया था 1995 और 6 में रखा गया था, ठीक है, ये आपका फर्स्ट हो जाएगा। फजल अली आयोग ने अपनी सिफारिश दी थी, ठीक है, तो फजल कब दी गई थी? ये दी गई थी 1995 में, तो ये आपका सेकेंड हो जाएगा। अगला है उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा का गठन किया गया था 1991, ये आपका थर्ड हो जाएगा। अगला है उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति का गठन हुआ था 1989, ये आपका फोर्थ हो जाएगा। पौड़ी में जीत बहादुर गुरंग शहीद हुए थे 8 अगस्त 1994 को, ये आपका राइट हो जाएगा, फिफ्थ। अगला है DSP उमाशंकर त्रिपाठी शहीद हुए थे 2 सितंबर 1994 को, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अगला है सियंतापू कांड हुआ था 10 नवंबर 1995 को, ठीक है, श्रीनगर, तो ये आपका 7th हो जाएगा। तो 1, 2, 3, 4, 7, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 13वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड आंदोलन संचालन समिति ने कब उच्चतम न्यायालय से राष्ट्रपति भवन तक संविधान बचाओ यात्रा निकाली थी? 25 जनवरी 1995 को, 2 जुलाई 1999 को, 5 सितंबर 1996 को, या 3 अगस्त 1988 को, ठीक है, तो ये कब निकाली गई थी? ये निकाली गई थी 25 जनवरी 1995 को। 14वां है, उत्तराखंड पृथक राज्य आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है बोला गया है, ठीक है। देखिए कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव PC जोशी ने कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा का गठन किया था, ठीक है, ये आपका सही है। 1972 में उत्तराखंड परिषद के कार्यकर्ताओं ने वोट क्लब पर धरना दिया था, ये भी सही है। 1970 में रामनगर में आयोजित सम्मेलन में पर्वतीय राज्य परिषद का गठन किया गया था, ठीक है, नहीं, ये गलत हो जाएगा आपका। और चमोली के विधायक प्रताप सिंह नेगी ने बद्रीनाथ से बोट क्लब दिल्ली तक की यात्रा निकाली थी, ये भी आपका सही है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछा गया कौन सा सही नहीं है। 15वां है, निम्नलिखित में से किस संस्था संघ ने उत्तराखंड पृथक राज्य के संदर्भ में 1984 में 900 किमी का साइकिल यात्रा निकाली थी? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिसेंटली कुछ पूछा गया था। उत्तरांचल उत्थान परिषद, गणदेव सेवा संघ, उत्तराखंड क्रांति दल, या ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन ने, ठीक है, तो ये निकाली थी ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन ने, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 16वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड पृथक राज्य आंदोलन के संदर्भ में निम्न में से क्या सही नहीं है, ठीक है, कौन सा सही नहीं है बोला गया है यहाँ पे। देखिए 1989 में उत्तरांचल संयुक्त संघर्ष समिति का गठन किया गया था, ये सही है आपका। 1990 में जसवंत सिंह ने उत्तराखंड क्रांति दल के विधायक के रूप में उत्तर प्रदेश विधानसभा में पृथक राज्य का पहला प्रस्ताव रखा था, ये भी आपका सही है। 1991 में चुनाव में भारतीय
जनता पार्टी ने पृथक राज्य की स्थापना को अपने चुनावी घोषणा पत्र में शामिल किया था। तो ये भी आपका सही है। और 1995 में भाजपा सरकार ने पृथक उत्तरांचल का प्रस्ताव केंद्र सरकार को वापस भेजा था। नहीं, ये आपका गलत है। ठीक है, अगला है 17वां, उत्तराखंड राज्य में क्षेत्रीयता के उदय के कारणों में से निम्न में से कौन सा सही नहीं है। देखिए, पृथक भौगोलिक स्थिति, पृथक भाषा एवं संस्कृति, क्षेत्र की दुर्बल आर्थिक स्थिति तथा राजनीतिक उपेक्षा, संचार साधनों का विकास होना। तो इसमें से क्षेत्रीयता के उदय के कारणों में से कौन सा सही नहीं है बोला गया है। तो इसमें आपका संचार साधनों का विकास होना ये नहीं था। ठीक है, 18वां है, अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, जॉर्ज कमेटी द्वारा उधम सिंह नगर को प्रस्तावित राज्य में शामिल करने की सिफारिश की गई थी। तो फर्स्ट आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला है 1887 में उत्तराखंड क्रांति दल के विभाजन के पश्चात दल का नेतृत्व काशी सिंह एडी के हाथों में आ गया था। तो गलत हो जाएगा। ठीक है, 1888 की बात कर रहा है, गलत हो जाएगा ये। चंद शासक रुद्रचंद द्वारा उत्तराखंड क्रांति दल का वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी। ये कहाँ रुद्रचंद की बात कर रहा है। ठीक है, गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला है यहाँ पे 1 सितंबर 1994 को उधम सिंह नगर के खटीमा में पुलिस ने छात्रों तथा पूर्व सैनिकों पर गोलीबारी की, जिसमें 25 सैनिकों को मारे गए थे। ये सही है, काला दिवस जो बनाते हैं हम, राइट हो जाएगा ये। अगला है 9 सितंबर 1987 को उत्तराखंड क्रांति दल ने उत्तराखंड बंद का आयोजन नहीं किया गया था। तो ये भी गलत है आपका। 23 नवंबर 1987 को उत्तराखंड क्रांति दल द्वारा ज्ञापन के माध्यम से हरिद्वार को उत्तराखंड में शामिल करने की मांग की गई थी। तो ये आपका सही हो जाएगा। अगला है 21 जुलाई 1992 को काशी सिंह एडी द्वारा गैंडसैन में प्रस्तावित राजधानी की नींव डाली गई और इसका नाम चंद्रनगर रखा गया। तो ये भी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला है श्रीयंत्र टापू विद्रोह के दौरान पुलिस अधीक्षक उमाकांत त्रिपाठी मारे गए थे। नहीं, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो राइट ऑप्शन कौन सा बना हमारा, फर्स्ट, फोर्थ, 6, 7, फर्स्ट, फोर्थ, 6, 7। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, 19वां क्वेश्चन है, गैंडसैन से दूरी के आधार पर उत्तराखंड के निम्नलिखित जिलों का आरोही क्रम निर्धारण कीजिए। ठीक है, आरोही क्रम की बात कर रहा है यहाँ पे। देखिए, तो यहाँ पे कौन सा आएगा, अगर नई टिहरी, फिर हरिद्वार, उत्तरकाशी, फिर पिथौरागढ़ आएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन हमारा 20वां क्वेश्चन, कुमाऊं परिषद का सम्मेलन तथा उसका स्थान। ठीक है, जो कुमाऊं अधिवेशन हुए थे, ठीक है, इनकी यहाँ पे हमको स्थान देखना है। अधिवेशन दिए हुए साथ में स्थान दिए हुए हैं। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लीजिएगा इसको। देखिए, अगर प्रथम अधिवेशन की हम बात करते हैं, ठीक है, तो ये 1917 का हुआ था। ठीक है, और कहाँ पे हुआ था, अल्मोड़ा में हुआ था। तो फर्स्ट का सेकंड हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अध्यक्ष कौन थे, डिप्टी कलेक्टर जयदत्त जोशी जी थे। कौन थे, जयदत्त जोशी जी, लिख लीजिएगा इसको। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब सेकंड की अगर बात करते हैं, ठीक है, तो दूसरा अधिवेशन ये आपका हल्द्वानी में हुआ था। तो ये आपका थर्ड हो जाएगा। और ये कब हुआ था, ये अधिवेशन हुआ था 1918 में हुआ था। ठीक है, एक साल के अंतर में हो रहे थे। और इसके अध्यक्ष कौन थे, तारादत्त गैरोला जी थे। ठीक है, इसको भी याद करेगा। अगला है तृतीय अधिवेशन। अगर तृतीय अधिवेशन की हम यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है, तो ये तृतीय अधिवेशन कहाँ पे हुआ था सॉरी, ये हुआ था कोटद्वार में। ठीक है, ये हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। और कब हुआ था, 1919 में हुआ था। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका कोटद्वार वाला, क्योंकि यहीं पे हिंदू मुस्लिम एकता की बात की गई थी। किसे, बद्यदत्त पांडे जी इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, उस टाइम पे इनके द्वारा बात की गई थी। चलिए, अगला है चतुर्थ वाला, जो चौथा हुआ था अधिवेशन, ये हुआ था आपका काशीपुर में 1920 में। कहाँ पे हुआ था, काशीपुर में 1920 में हुआ था। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको भी आप याद करिएगा। गोविंद वल्लभ पंत इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, तो कौन सा राइट बनेगा, तो आपका फर्स्ट है 2341। तो 2341, ठीक है, तो सेकंड, ठीक है, 2341। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, तो ये हमारे हिस्ट्री के कुछ चैप्टर पूरे हो गए हैं। अब कल से जो करेंगे, हम चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम उत्तराखंड के जो भौगोलिक और जो आपदाएं वगैरह है उससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, और साथ में आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे एग्जाम वगैरह की जो अपडेट होती है वो आपको मिल जाती है। ठीक है, जो बहुत से बच्चे आपका प्रिपरेशन कर रहे थे उसके लिए वो कन्फ्यूज रहते हैं, तो आप यहाँ पे कोई डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, और साथ में आबकारी की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसके लिए मैं टेस्ट सीरीज करवा रहा हूँ। ठीक है, जहाँ पे 27 टेस्ट आ चुके हैं फुल लेंथ, तो आप उनके देखिए, आप अपना स्कोर यहाँ से बूस्ट कीजिए। ठीक है, साथ में उत्तराखंड के जो अनेकार्थी शब्द हैं, ठीक है, लोकोक्तियाँ हैं, पहेलियाँ हैं, उसकी वीडियो भी बनी हुई है, आप उनको भी देखिए। साथ में उत्तराखंड के करंट अफेयर की वीडियो जो विंसेर एयर बुक है उसकी 2023 की पूरी करंट अफेयर करवा दी गई है यहाँ पे, तो उसको भी देखिए, एग्जाम के लिए आपके इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, और साथ में जो आपके नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर है, ठीक है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, तो उसकी वीडियो बनी हुई है, जो आपकी स्पीडी आती है बुक, ठीक है, उसके इंपॉर्टेंट करवाए हुए हैं, आप उनको भी देखिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।